जय हिंद साथियों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। आज से आपको हम बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए आपका मैथ का एनसीईआरटी का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे आपका क्लास 10th का। देखिए आपका ये एनसीईआरटी बुक है, तो आपके पास भी ये बुक होने चाहिए। तो हम अब आपको शुरू करेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी से। उसके बाद आपको हम क्लास 9th और क्लास 8 के आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हल करेंगे और आपको थ्योरी के साथ आपको पूरे चैप्टर वाइज आपको करवाया जाएगा। लेकिन पहले हम क्लास 10th इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि आपका क्लास 10th से अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपका जैसे क्लास 9 to 10th में हो गया, चाहे 6 to 8 में हो गया, तो आपका क्लास 10th से क्षेत्रमिति, ज्यामिति और त्रिकोणमिति से आपका अधिक क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए आपको हम क्लास 10th का ही पहले शुरू करते हैं। तो क्लास 10th के जैसे आपका समाप्त होगा मैथ एनसीईआरटी का, उसके बाद आपको देखिए एक आपका क्लास 9th का है, तो इससे आपको हम हल करवा देंगे। तो आपके पास ये दोनों बुक होना चाहिए और आपका क्लास 8 का भी एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल आप क्लास 10th का ले लीजिए एनसीईआरटी। ये आप देख सकते हैं क्लास 10th का ये आपका एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी बुक को आप ले लीजिए और एनसीईआरटी बुक से आपका प्रत्येक चैप्टर को आपको प्रत्येक क्वेश्चन को हल करेंगे और थ्योरी के साथ। पहले आप किसी भी चैप्टर का आपको हम थ्योरी बताएंगे, उसके बाद आपको हम इसके बेसिस पर जितने भी आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, यानी उसको हल करेंगे। तो ये आप यदि एनसीईआरटी बना लेते हैं, आप क्लास 9th 10th और क्लास 8 का आप एनसीईआरटी यदि बना लेते हैं, तो आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 में आप किसी क्लास का तैयारी करना, चाहे 1 to 5, चाहे 6 to 8, चाहे 9 to 10th, आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप मैथ का यदि तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको यहाँ पर पूरे एनसीईआरटी का पूरे बेसिक से प्रत्येक चैप्टर को हल करने वाले हैं। जैसे आपको हम पहले बताए थे कि आपको हम एनसीईआरटी क्वेश्चन को हल करवाएंगे। कुछ दिनों से कहीं कोई काम में बिजी थे, इसलिए आपको करवा नहीं पा रहे थे, लेकिन अब आपको हम क्लास डेली एनसीईआरटी का हम क्लास करवाएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं आपको यानी क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से, और चैप्टर होगा आपका क्षेत्रमिति इसलिए शुरू करेंगे, ध्यान दीजिए, क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन इसीलिए शुरू करेंगे क्योंकि क्षेत्रमिति से आपका इस बार देखे होंगे क्लास 9 to 10th में, तो आपका सबसे अधिक मैक्सिमम यानी 20 क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्षेत्रमिति से आपका अधिक क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए आपको हम क्षेत्रमिति से ही शुरू करेंगे। और बहुत अच्छा चैप्टर भी है। यदि आपको फार्मूला याद है और कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको पता रहेगा तो क्वेश्चन आपसे हल हो जाएगा। तो क्षेत्रमिति इतना हार्ड भी चैप्टर नहीं है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जहाँ से आपका अधिक क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसीलिए आपको पहले हम क्षेत्रमिति शुरू करेंगे, उसके बाद आपको हम त्रिकोणमिति, ज्यामिति को हल करेंगे। और चैप्टर जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है। सभी चैप्टर को हम पढ़ेंगे, ठीक है, सभी चैप्टर को हल करेंगे, लेकिन जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जहाँ से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस चैप्टर को हम पहले हल करेंगे। इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क कुछ होता नहीं है, जहाँ से अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आप पहले बनाइए, उसका प्रायोरिटी पहले दीजिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क। ऐसे बनाने के लिए आप पूरे बुक बनाइए, कहीं से शुरू कर दीजिए, ये कोई तरीका नहीं होता। लेकिन जहां हम वहां से इसलिए क्षेत्रमिति से इसलिए शुरू करेंगे क्योंकि क्षेत्रमिति से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपका क्षेत्रमिति से, क्योंकि आपका देखिए क्षेत्रमिति से सबसे अधिक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है क्लास 9 to 10th में। इस पर भी आपका 20 क्वेश्चन आपका क्षेत्रमिति से पूछा गया था। तो हम शुरू करेंगे आपका क्षेत्रमिति से। तो ये आपका देख सकते हैं आपका क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक है, तो हम इसमें आपका क्षेत्रमिति से शुरू करेंगे। तो आप पेज नंबर उल्टा लीजिएगा, पेज नंबर आपका होगा, एक सेकेंड, पेज नंबर होगा यानी 245, ठीक है, ध्यान दीजिए। पेज नंबर होगा आपका 245, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी है, ठीक, एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ है, ठीक है, क्लास 10th का मैथ है। और ये आपका जो चैप्टर है ये आपका है सर्कल, वृत्त, यानी वृत्त से संबंधित क्षेत्र होगा चैप्टर का नाम। तो हम वृत्त से शुरू करेंगे यानी सर्कल, ठीक है। तो हम सर्कल से स्टार्ट करेंगे। ये आपका देखिए सर्कल से भी आपका वृत्त से संबंधित इस बार आपका 4 से 5 क्वेश्चन आपका सिर्फ सर्कल से संबंधित क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें थोड़ा ज्योमेट्री भी था, तो आपका क्षेत्रमिति कह सकते हैं। तो हमको आपको आज शुरू करेंगे कहाँ से, तो सर्कल से, यानी क्षेत्रमिति का एक चैप्टर आपका वृत्त, ठीक है। तो वृत्त से संबंधित जो चैप्टर आपका है उसको हम शुरू करेंगे। तो आप पेज नंबर उल्टा लीजिएगा 245 एनसीईआरटी का, ठीक है। ये बुक सबके पास होना चाहिए, तभी आप पढ़ सकते हैं। ये बुक सबके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो हम पहले जानेंगे वृत्त से संबंधित, ठीक है, वृत्त से संबंधित जितने भी आपका थ्योरी है इसे हम जानेंगे। देखिए आपका वृत्त क्या होता है, आपका किसी भी पॉइंट से आप किसी भी पॉइंट पर आप एक रस्सी लीजिए या कुछ लीजिए, उसको चारों साइड घुमा दीजिएगा, तो ये आपका एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है।
सर्कल बन जाएगा। तो ये आपका क्या है, वृत्त है, ठीक, ये आपका वृत्त है। अब देखिए सर्कल ये है, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहेंगे व्यास। जो देखिए जो सेंटर से गुजरेगा, ध्यान दीजिए, जो वृत्त के सेंटर से गुजरेगा उसको कहेंगे व्यास, ठीक है। तो ये आपका रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा हो जाएगा आपका व्यास। व्यास को हम लिखते हैं डी से, ठीक है, डी से लिखते हैं। देखिए ये होगा व्यास। आप जानते हैं कि आपका जो त्रिज्या होता है, ध्यान दीजिए, जो त्रिज्या होता है आपका वृत्त का त्रिज्या होता है वो आपका होता है यानी व्यास का आधा होता है, ठीक है। व्यास का क्या होता है, आधा होता है। आप देख लीजिए ये क्या है, हाफ है, रेडियस, ये आपका पूरा क्या है, डी है, व्यास है, उसका आधा क्या है, रेडियस है। तो आप ये जानते होंगे कि रेडियस होता है आपका व्यास का आधा होता है। इसका उल्टा हम बोल सकते हैं, जो आपका व्यास होता है वो रेडियस का क्या होता है, 2 गुना होता है। ये तो बेसिक है, ठीक है, बहुत बेसिक है, ये तो आप जानते होंगे। दूसरी चीज़, ये आपका जो चारों साइड के ये जो आपका है इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। परिधि बोलिए या पेरीमीटर बोलिए या आप परिमिति बोलिए। तो हम इसको यानी वृत्त का परिधि आपसे पूछे तो याद रखिए फॉर्मूला, आप वृत्त का परिधि क्या होता है, ठीक है, वृत्त का परिधि, इससे आप ध्यान दीजिए, वृत्त का परिधि ये होता है आपका 2πr, 2πr याद रखिएगा। वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक, आर क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो ये आप जान लीजिए। दूसरा आप ये ध्यान रखिए, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल फॉर्मूला आता है आपका πr²। आई होप ये सबको पता होगा, ठीक है, πr², ठीक, ये जान लीजिए। अब देखिए ये तो आपका वृत्त का परिधि हो गया और ये क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए वृत्त से ही आपको, जब वृत्त को हम इन्हीं बहुत भाग में काटते हैं उसे, तो उसको बनता है आपका तिर्यकखंड बनता है, ठीक है, तिर्यकखंड भी होता है, वृत्तखंड भी होता है, इसे भी हम जानेंगे। तो इतना पहले नोट कर लीजिए वृत्त के बारे में, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपका वृत्त पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखते हैं तिर्यकखंड और वृत्तखंड क्या होता है, ठीक है। देखिए अब हम जानेंगे कि तिर्यकखंड किसे कहते हैं, ठीक है, तिर्यकखंड। देखिए ये आपका वृत्त है, ठीक है, वृत्त है। अब वृत्त का एक किसी भी पार्ट को आप काट लीजिए, ठीक है, वृत्त से किसी भी पार्ट को आप काट लीजिए। मान लीजिए हम इसी में हम काट लेते हैं, ठीक है, या मान लीजिए थीटा आपका है, ये आपका एंगल कितना है, थीटा है, ठीक। तो ये आपका ये कहलाएगा आपका तिर्यकखंड, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका तिर्यकखंड। तो देखिए तिर्यकखंड का भी आप ध्यान रखिए, तिर्यकखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछता है आपसे, ठीक है। तो याद रखिए आप तिर्यकखंड, ठीक, तिर्यकखंड का क्षेत्रफल, ठीक। तो ये होता है आपका तिर्यकखंड का क्षेत्रफल πr² θ/360 डिग्री, ठीक। तो याद रखिएगा तिर्यकखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है आपका πr² θ/360 डिग्री, ठीक, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात आपका कि देखिए ये आपका तिर्यकखंड हो गया, ठीक, इसको बोलते हैं ऐसे भी हम लघु तिर्यकखंड, क्योंकि ये छोटा वाला है, ये आपका दीर्घ तिर्यकखंड हो गया। इस तरह से मतलब आपका क्वेश्चन पूछेगा नहीं, सीधे आपका पूछेगा तिर्यकखंड, ठीक है। यदि आपको आपसे पूछा जाए लघु तिर्यकखंड तो समझेंगे यही आपका छोटा वाला तिर्यकखंड है, ठीक है। अब दूसरी बात इसमें देखिए, इसको हम बोलते हैं, ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं चाप, क्या बोलते हैं इसको, चाप, ठीक है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी चाप की लंबाई भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका चाप है, ठीक, चाप है। तो आप ध्यान रखिए कि अब चाप की लंबाई क्या होता है, ठीक है, चाप की लंबाई ये आपसे पूछे, ये सिंपल होता है आपका πr/180 डिग्री, ठीक है, याद रखिएगा चाप की लंबाई होता है πr/180 डिग्री, ठीक। इसके बाद आप ध्यान रखिए ये आपका हो गया चाप की लंबाई, ठीक, चाप की लंबाई, और ये आपका तिर्यकखंड हो गया, ठीक। अब एक होता है वृत्तखंड, ठीक है। तो वृत्तखंड का फॉर्मूला आपको ध्यान नहीं रखना है, जब क्वेश्चन आएगा तो हम बता देंगे कैसे हल करेंगे, ठीक है। ऐसे आप समझ लीजिए कि वृत्तखंड क्या होता है, ठीक, आप समझ लीजिए वृत्तखंड क्या होता है, ठीक, एक मिनट। अब देखिए ये जो है ये तो हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका एक तरह से क्या तिर्यकखंड हो गया, लेकिन हम जानते हैं कि वृत्तखंड क्या होता है, ठीक है। अब देखिए ये आपका ये हो गया, ठीक है, एक सेकंड ध्यान दीजिए। तो ये जो आपका बना ये जीवा है, इसको जीवा कहते हैं, ठीक है। ये जो बना ये आपका है, ये इसको बोलेंगे हम वृत्तखंड, ठीक है, इसको बोलेंगे हम वृत्तखंड।
अब देखिए हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। जब क्वेश्चन आएगा तो आपको बता देंगे कैसे निकालेंगे। देखिए सिंपल है, ये आपका हो गया क्या पूरा, ये त्रिज्यखंड हो गया, ठीक है। अब त्रिज्यखंड में से ये आपका देखिए ये ट्रायंगल हो गया, आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये आपका आएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम इसको देखिए ऐसे हम लिख सकते हैं, ओ लिखिए इसको, ए लिखिए इसको, बी लिखिए इसको, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखिए ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। आपसे पूछ ही दे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, सिंपल है, क्या करेंगे हम इसका जो आपका त्रिज्यखंड है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, माइनस ये आपका जो ओ ए बी जो आपका त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, तो आपका ये आ जाएगा किसका, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक। तो अब देखिए आपका वृत्त से संबंधित इतना ही आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। वृत्त से संबंधित आपका इतनी ही आपका पूछा जाता है। अब इससे ही संबंधित आपका प्रश्न होगा, तो चलिए हम अब प्रश्न में चलते हैं, ठीक है। आप देखिए आप उल्टाइए आपका अपने बुक में, आप उल्टाइए पेज नंबर, एक सेकेंड, पेज नंबर 247, ठीक है। पेज नंबर आपको उल्टाना है 247। यहाँ आपका होगा एक्सरसाइज, याद रखिए आपका होगा एक्सरसाइज 12.1, ठीक है। इसको आपको उल्टाना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न होगा, अब प्रश्न को हम हल करते हैं, ठीक। देखिए आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन फर्स्ट है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। अब देखिए यही क्वेश्चन आपका बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था, यही क्वेश्चन आपका बीपीएससी एग्जाम पूछा गया था, सेम टू सेम, सिर्फ आपका डाटा चेंज है। यहाँ पर आपका जो त्रिज्या दिया है उसका आपका डाटा चेंज है, लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम है जो आपका बीपीएससी इस बार पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, तो आपको दिया है कि दो वृत्त के त्रिज्याएं दिया है, तो मान लेते आपका देखिए एक वृत्त होगा जिसका R1, इसका त्रिज्या होगा ये आपका 19 सेंटीमीटर है। दूसरा वृत्त होगा जिसका त्रिज्या आपका होगा R2, मान लेते हैं ये आपका है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कर रहा है, कह रहा है कि उस वृत्त के त्रिज्या ज्ञात, त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है। तो हम सीधे लिखते हैं क्या कि जो आपका बड़ा वृत्त बनेगा इसको हम लिख देते हैं बड़े वृत्त की परिधि, ठीक है। परिधि जो होगा ये आपका हो जाएगा इसका परिधि, यानी जो आपका R1 वृत्त है त्रिज्या वाले उसका परिधि और इसके परिधि के योग के बराबर होगा। तो हम सीधे लिखेंगे वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई R1 प्लस हो जाएगा 2 पाई R2, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि कह रहा है कि उस बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनके परिधि उन दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है। अब इसका परिधि लिख देंगे हम, सीधा क्या लिखेंगे 2 पाई R लिखेंगे, बराबर आपका यहाँ पर क्या होगा 2 पाई कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा R1 प्लस R2। हम ऐसे कर सकते हैं 2 पाई यहाँ से काट देंगे, आपका यहाँ से आ जाएगा R बराबर R1 प्लस R2, ठीक है। यहाँ देख लीजिए R1 कितना है, R1 है 19 सेंटीमीटर प्लस आपका आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका क्या गया, उस वृत्त का त्रिज्या कितना आ जाएगा, तो 19 में आप 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9 9 18 28 सेंटीमीटर आ जाएंगे। तो 28 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया है, इसीलिए कहते हैं आपको एनसीईआरटी बुक को बनाइए। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपका बीपीएससी में, आपका शिक्षक भर्ती जो बीपीएससी के एग्जाम है उसमें आपका एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, इसलिए आपको हम एनसीईआरटी सोल्व कराना शुरू किया है, ठीक है। प्रत्येक दिन आपको यह क्लास होगा, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको प्रत्येक दिन आपको हम मैथ का आपका चैप्टर सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। डेली आपका ये क्लास चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका परिधि का रहता है, यहाँ पर आपका कह रहा है क्षेत्रफल, यानी यहाँ पर दिया था परिधि का योग के बराबर है, यहाँ दिया क्या है, यहाँ दिया है क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो कोई बात नहीं, क्या करेंगे हम यहाँ लिख लेते हैं आपका जो फर्स्ट वृत्त का त्रिज्या दिया है इसको मान लेते हैं R1। तो R1 बराबर आपका है 8 सेंटीमीटर और यहाँ से आपका R2 है, R2 आपका है 6 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है, देखिए कर रहा है कि उन वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनके क्षेत्रफल उन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर ये दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का योग हो जाएगा। तो हम सीधे लिख देते हैं यहाँ पर पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही होता है पाई R स्क्वायर। तो ये इसका रेडियस R1 है तो R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर। यहाँ भी लिख दीजिए आप क्या होता है पाई R स्क्वायर हो जाएगा बराबर, यहाँ से हम क्या करेंगे पाई कॉमन कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। यहाँ से आप पाई काट दीजिएगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा कैपिटल R स्क्वायर बराबर R1 के स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। यहाँ से हम R निकाल लेंगे, R कैसे आएगा तो रूट अंडर आ जाएगा आपका R1 के स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। आप इसका मान रख दीजिए, यहाँ पर आपको दिया है कितना दिया है, R1 दिया 8 दिया है तो 8 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका क्या दिया R2 6 दिया है तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना आएगा 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ऐड करेंगे तो आएगा 100 का रूट कितना होता है 10 सेंटीमीटर यहाँ से आ जाएंगे। तो आपका आंसर कितना आएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर आपको आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो गया 10 सेंटीमीटर। तो हो सकता है आपका इस टाइप का भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आपका एक इमेज से संबंधित है, आपको ये फिगर दिया है, आकृति आपको दिया है बुक में, ठीक है। पहले आप देखिए फिगर कैसे है, इसको आप एक बार देख लीजिए, ये भी सिंपल ही है। देखिए आपका ऐसा है, सॉरी एक मिनट, ये आपका ठीक है रहने दीजिए, ऐसा है, ठीक, ये आपका गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड। फिर आपका ऐसा है तीरंदाजी, देखेंगे आप जो आपका टारगेट बना रहता है यही आपका टारगेट है, ठीक है। इसमें आपका अलग अलग कलर बना है, ये आपका रेड कलर का है, ठीक। अब बुक जैसे हम तो बना नहीं सकते हैं, नहीं हमारे पास डिजिटल बोर्ड है कि हमको आपको यहाँ पर सुविधा मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से है आपका, ये आपका हो गया, यहाँ दिख नहीं रहा सिर्फ गोल्ड रेड, हाँ ब्लू, ये आपका ब्लू है, ठीक है, ब्लू है। इसी तरह से आपका इसका आगे आपका होगा ब्लैक, ठीक, ये आपका ब्लैक है, ब्लैक है। उसके बाद आपका सबसे बाहर वाइट है, एक मिनट, ये आपका, ठीक है, ये आपका वाइट है, ठीक है, वाइट है, ठीक। अब देखिए क्या कर रहा है, ये आपका तीरंदाजी है, सबका कलर अपना अलग अलग है। अब देखिए इसमें दिया है कि आपको दिया है गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास दिया है, ये आपका गोल्ड है, ठीक है, इसका व्यास दिया है। जब गोल्ड वाले के व्यास दिया है तो हम रेडियस तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो गोल्ड वाले हिस्सा, ध्यान दीजिए, आपका जो गोल्ड वाला हिस्सा है उसका क्या दिया है, व्यास दिया है, यानी डी दिया है। ये आपको कितना दिया है, ध्यान दीजिए, ये दिया 21 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। तो यहाँ से आपका इसका त्रिज्या कितना आ गया, तो आप पढ़े अभी कि d/2 होता है, तो d/2 करेंगे तो आपका त्रिज्या आएगा 21/2 बराबर 10.5 सेंटीमीटर आएगा, 10.5 सेंटीमीटर आएगा। और क्वेश्चन का आपका कि तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। यानी देखिए ये जो आपका, ध्यान दीजिए, ये जो आपका पट्टी है, ये जो आपका पट्टी है इसका चौड़ाई कितना है 10.5 है, इसका भी चौड़ाई कितना है 10.5 है, सब पट्टी का चौड़ाई आपका इतना ही है, ठीक है, 10.5 है। इसके भी चौड़ाई कितना है 10.5 है।
अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल निकालिए, यानी आपको गोल्ड का क्षेत्रफल निकालना है, जो गोल्ड भाग है, और जो रेड भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है, और जो ब्लू भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है। सिंपल है, आपको हम दिखा देते हैं, 2 कलर का मैं आपको निकाल कर दिखा देते हैं, बाकी आप निकाल लीजिएगा। सिंपल देखिए, गोल्ड का कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि इसका त्रिज्या हमको पता है गोल्ड का। तो गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपको हो जाएगा पाई R1 कर देते हैं, इसको R1 स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये आपका R कितना दिया है, ये दिया आपका 10.5। तो यहाँ से हम क्या रखेंगे, पाई का मान रखेंगे 22/7 होता है, पाई R1 स्क्वायर आपका R है 10.5 गुने 10.5 है, ठीक है। इसको आप कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप कीजिएगा गुना भाग, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देखिए ये तो आपका गोल्ड भाग का क्षेत्रफल निकला, हमें चाहिए आप रेड भाग का, इस भाग का आपका क्षेत्रफल चाहिए, हमें इस भाग का हमें क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ से हम इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से हम गोल्ड वाले भाग का क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं आपको, ठीक है, डायरेक्ट आपको हम लिख रहे हैं किसका, तो रेड वाले भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। रेड वाले भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, इसको हम करेंगे कैसे, पाई R। तो R क्या होगा इसका R हो जाएगा, देखिए R कितना है 10.5, ये है, ध्यान दीजिए, यहाँ से ये आपका 10.5 है, ये भी आपका कितना 10.5 है, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5, डायरेक्ट लिखे, डायरेक्ट हम आपको लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पाई R स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस कर देंगे किसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी 10.5 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पाई का मान रख दीजिए 22/7 गुने, इसको आप लिखिए, ठीक है, 21 का स्क्वायर लिखिए यहाँ पर, माइनस 10.5 का स्क्वायर लिखिए। अब इसको क्या कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन है आपका, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन है। आप गुना भाग कीजिए, आपका आ जाएगा। आपको प्रोसेस बता दिए, ठीक है, कैसे निकालना है। अब मान लीजिए हमको इस भाग का निकालना है क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो क्या करेंगे, सिंपल है भाई, यहाँ से यहाँ आप रेडियस लीजिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ लीजिए, उसमें से क्या कीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, इस भाग का क्षेत्रफल, ठीक। इसी तरह इसका भी निकल जाएगा, इसी तरह आपको इसका निकल जाएगा। तो हम 2 भाग को आपको निकाल कर दिखाती हैं, आगे आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, सिंपल ही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिया का व्यास 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए कोई कार है, इसका पहिया का व्यास दिया आपको, ध्यान दीजिए, यह मान लीजिए आपका कार है, इसके पहिया है, सॉरी कार का पहिया है, इसका आपका व्यास दिया है, ध्यान दीजिए, यानी रेडियस नहीं दिया, क्या दिया है, व्यास दिया है। तो व्यास दिया आपका 80 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं, व्यास दिया है 80 सेंटीमीटर। तो हम त्रिज्या निकालेंगे, क्या होता है, ये व्यास बटे 2 होता है, व्यास का आधा होता है। तो ये आपका जगह 80/2, यानी आपका जगह 40 सेंटीमीटर, ये आपका त्रिज्या आ गया। और क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा है यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितनी चक्कर लगाती है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस कार का स्पीड दिया है, कितना दिया, इसका स्पीड दिया है आपका 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 66 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाया होगा। कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं कि ये 10 मिनट में, ध्यान दीजिए, कितने में, 10 मिनट में कितनी दूरी तय किया है, ठीक है, 10 मिनट में कितनी दूरी तय किया है। तो देखिए 10 मिनट को आप घंटा में बदल दीजिए, तो 60 से भाग देंगे, आपका आवर आ जाएगा, ये आपका जगह कितना 1/6 आवर में आ जाएंगे, ठीक है, 1/6 आवर। तो यहाँ से हम दूरी, या आप फॉर्मूला जानते होंगे, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर आपका चाल गुने समय होता है, ठीक है, D बराबर V गुने T होता है। तो हम क्या करेंगे, V आपका है 66 किलोमीटर पर आवर गुने आपका जगह 1/6 आवर, ठीक है, 1/6 आवर। तो यहाँ से आपका आवर कट जाएगा, और इस 6 से, ये 6 से कट जाएगा, 11 छके 66, ये आपका जगह कितना, ये आपका जगह 11 किलोमीटर। यानी हमें ये पता चल गया है कि ये यानी 10 मिनट में कितना दूरी तय किया है, तो 11 किलोमीटर तय किया है, 11 किलोमीटर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 11 किलोमीटर, तो हम इसको, तो दूरी हमें पता चल गया 11 किलोमीटर, इससे मीटर में बदलेंगे तो कितना होगा आपका, 11 पर 3 जीरो हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए हमको ये पता चल गया है कि वो 10 मिनट में कितना दूरी तय किया है, 11 किलोमीटर यानी 11,000 मीटर तय किया है। ठीक है, तो इसको आप सेंटीमीटर में बदलना चाहेंगे तो इसको बदल दीजिए, क्योंकि हमें काम होगा सेंटीमीटर में हमें यूज होगा। ठीक है, इसमें 100 से गुना कर देंगे तो आपका जगह 11/50 इतना सेंटीमीटर वो दूरी तय किया। ठीक है, हमें ये पता चल गया आपका कि 10 मिनट में इतना दूरी तय किया है। लेकिन हम ये कैसे पता करेंगे कि वो कितना चक्कर लगाया है। तो आप तो जानते होंगे कि भाई ये आपका देखिए इसका पहिया कैसा है, आपका वृत्ताकार है, तो वो एक चक्कर जब लगाएगा तो कितना दूरी तय करेगा, तो भाई जितना इसका परिधि होगा उतना ही दूरी तय करेगा आपका एक चक्कर लगाने में। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक चक्कर में लगा तय की गई दूरी निकालेंगे, यानी सीधे वृत्त का परिधि निकालेंगे। जो वृत्त का परिधि होगा वही दूरी आपका होगा एक चक्कर में लगाया गया आपका यानी तय की गई दूरी। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि एक चक्कर में, ठीक है, यानी एक चक्कर में तय की गई दूरी, सीधे लिख देते हैं एक चक्कर में तय की गई दूरी। ये आपका जगह कितना 2πr आ जाएगा, यहाँ से 2πr आ जाएगा। ठीक है, तो 2π का मान 22/7 होगा इंटू r। r कितना है, r है आपका 40। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, तो 22 गुने 40/7 इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ निकालेंगे, देखेंगे कि कितना चक्कर लगाएगा। तो भाई एक चक्कर में इतना दूरी तय कर रहा है, टोटल दूरी इतना तय कर रहा है, तो चक्कर की संख्या हमें पता चल जाएगा। कैसे, इसमें हम इससे भाग दे देंगे। ठीक है, तो कुल चक्कर यानी कितना चक्कर लगाया है, तो यहाँ से हम पता कर लेंगे कुल चक्कर कितना लगाया है। ठीक है, कुल चक्कर कितना लगाया है, तो आपका आ जाएगा 11/50। ठीक है, 11/50 बट्टे आपका जगह 44 गुने 40/7 है, ये आपका 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे काटेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका 1 0 होगा, 11 से 11 चौक 44, 4 से कटेगा। अब ध्यान दीजिए, देखिए आपका डबल 1 सेकेंड 4 से काटेंगे तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा 25। ध्यान दीजिएगा, ठीक, इस 4 से काटेंगे तो यहाँ से आपका जगह 25 आप कर लीजिएगा। ये आपका जगह 25 गुने 7 आ जाएगा, इतना चक्कर लगाएगा। 25 गुना करेंगे हम 625 आता है। इसमें आप क्या कीजिए 7 से गुना कर दीजिए, 7 से गुना कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। गुना कीजिए 7 पंचे 35 होगा, 7 पंचे 35 आपका कितना 3 होगा, फिर 7 दूनी 14 3 17 हो जाएगा। फिर आपका बचेगा कितना 1, तो 7 छके 42 1 43, तो 4375 चक्कर लगाएंगे, 4375 चक्कर लगाएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, अब आपका इस चैप्टर में एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसे हम हल करते हैं। फिलहाल आप इसको नोट कीजिए। अब देखिए आपका इस चैप्टर का आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन कर रहा है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या हो, वो बराबर है, तो वृत्त का यानी आपका त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपका बीपीएससी में इस बार पूछा गया था। ठीक है, जो आपका टीआरई 1 हुआ था, टीआरई 1 में आपका बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आपका क्लास 9 to 10 में पूछा गया था। तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपका है। देखिए क्वेश्चन आपका है, करा सिंपल क्वेश्चन है, करा क्या कि वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल जो है ये आपका बराबर है वृत्त के परिधि के। ठीक है, वृत्त के परिधि के बराबर है संख्यात्मक रूप से, यानी इसका वैल्यू क्या है, बराबर है। ठीक है, तो आप देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, यह तो आपका πr², क्या होता है πr² होता है। वृत्त का परिधि क्या होता है, यह तो आपका होता है 2πr होता है। हम यहाँ से क्या करेंगे, पाई काट देंगे, एक r से कट जाएगा, तो यहाँ से आपका r आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा r आपका आ जाएगा 2, यानी कि त्रिज्या कितना होगा, तो ये आपका होगा 2 इकाई। क्योंकि आपका यहाँ पर यूनिट नहीं दिया है तो हम सिंपल कहेंगे कि आपका इसका r जो होगा ये 2 यूनिट होगा, 2 यूनिट होगा। इसमें देखिए आपका ऑप्शन भी दिया है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये आपका यानी आपका 12.1 जो एक्सरसाइज था ये आपका पूरा समाप्त हो गया। अब देखिए एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन कम रहते हैं लेकिन सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको पहले एनसीईआरटी ही बनाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए आपको हम एनसीईआरटी से शुरू किए हैं, वो भी आपका क्षेत्रमिति से, जहाँ से आपका अधिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ से हम शुरू किए हैं। तो आप लोग बताइएगा यह वीडियो देखकर कि आपको यह वीडियो कैसे लगा या आपका यह क्लास कैसे लगा। यदि आपको यह क्लास रेगुलर चाहिए और सभी
चैप्टर का चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यह क्लास रेगुलर रखा जाए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्लास था, तो आप लोग देख लीजिए आपको क्लास कैसे लगा। इसी तरह से आपको क्लास आगे भी चाहिए, यानी आपका क्षेत्रमिति हो गया, ज्यामिति हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, सभी चैप्टर को आपको हम इसी तरह से आपको थ्योरी के साथ आपको हम हल करवाएंगे। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा यह क्लास हम रेगुलर रखें या न रखें। जय हिंद, जय भारत।